नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली। कई बदलाव किए जा रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सुनिश्चित हो जाए कि कोरोना काल में चुनाव होना है, अगर होना है तो उसकी रूपरेखा क्या होनी होगी, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव कराना रिस्क से खाली नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास ये चुनौती है कि कैसे ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि संक्रमण से बचते हुए सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न करा दिया जाए। इसी बीच कई अपडेट सामने आए। इससे पहले हमने आपको खबरें बताई कि अब एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है जिसे मात्र एक क्लिक पर आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पता कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि उनकी बायोग्राफी क्या रही, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने क्या कुछ किया क्षेत्र के विकास में, उन्होंने पहले क्या कुछ किया था। तमाम तरह की जानकारियां सिर्फ एक क्लिक में मिलेगी। और इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने दागी प्रत्याशियों को लेकर अपना तेवर जो है वो तल्ख कर लिया है, सख्ती बरत रहा है चुनाव आयोग। इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी पार्टी अगर दागी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है तो उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर आकर ये बताना होगा कि आखिर वो उन प्रत्याशियों को टिकट क्यों दे रहे हैं। आपको बता दें कि दागे प्रत्याशी का मतलब है कि ऐसे प्रत्याशी जिनके ऊपर आपराधिक छवि हो या फिर जिनके ऊपर आपराधिक मामले हो, चाहे वो उसमें संलिप्त हो या फिर संलिप्त रहे हो, पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो, अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं तो उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है ये बताना होगा पार्टियों को। टिकट देने से पहले ऑफिशियल अकाउंट पर आकर पूरी जानकारी जनता को देनी होगी। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने पर राजनीतिक दलों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के अखबार में सूचना प्रकाशित करानी होगी। दलों को प्रत्याशी चुने जाने के 48 घंटे के भीतर ये सूचना प्रकाशित करानी है। इसके लिए उन्हें फॉर्मेट C7 में सूचना देनी है। आयोग का ये निर्देश विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद चुनाव पर भी लागू होगा। गौरतलब है कि बिहार में वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। ये निर्देश उस पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, प्रत्याशी चुने जाने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी फॉर्मेट C8 में सूचना देनी है। आयोग का आदेश नहीं मानने वाले राजनीतिक दलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट प्रोसीडिंग चलेगी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों को ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सूचनाएं देनी है उसमें विभिन्न तरह की जानकारी अनिवार्य होगी। मसलन संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ किस प्रकृति का आपराधिक मामला दर्ज है, मुकदमा संख्या क्या है, संबंधित अदालत का नाम भी बताना होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि प्रत्याशी के खिलाफ आरोप है। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आरोप तय हुआ है या फिर नहीं। अगर किसी मामले में सजा हुई है तो उसकी तिथि का भी जिक्र करना होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे कोई भी पार्टी दागी उम्मीदवार को टिकट देने से कतराएगी। तो चुनाव आयोग ने पहली दफा ये फैसला लिया है कि दागी प्रत्याशियों को टिकट देने के बाद पूरी जानकारी आपको देनी होगी। और इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट हर क्षेत्र लिखा गया है, हर एक सवाल लिखा गया है जिसके जवाब देने होंगे। ये बताना होगा कि अगर उन्होंने अपराध किया है तो कौन सा अपराध उनके नाम पर है, संख्या क्या थी, जेल हुई या नहीं, सजा मिली या नहीं मिली, अगर सजा मिली है तो वो कितने सालों के लिए मिली है। तो तमाम तरह की जानकारी सीधे देनी होगी और इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करेगा। तो ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से, हालांकि इससे पहले यही खबरें थी कि अखबार में प्रकाशित करना है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सिर्फ अखबार में नहीं बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पब्लिश करना है ताकि एक एक जनता इसको समझ पाए और जान पाए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।